हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ट्यूसडे एनालिसिस के ऊपर रिव्यू करेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का आइडेंटिफाई किया था वो कैसा परफॉर्म किया। इसके बाद हम लोग थर्सडे का ट्रेड प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा थर्सडे का बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के ऊपर क्या प्लान रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्यूसडे के ऊपर थोड़ा सा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के ऊपर रिव्यू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब आइए हम लोग समझते हैं ट्यूसडे का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का वो था 47,709। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 48,096। इसके बाद हमारा जो बैंक निफ्टी का ट्यूसडे का दिन जो फर्स्ट सपोर्ट था 47,391। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट था 47,124। तो फ्रेंड्स, आपने ट्यूसडे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ट्यूसडे के दिन कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कुछ इस रेंज में ओपन हुआ, यानी कि 47,391 कुछ इस रेंज में ओपन हुआ और ओपन होने के बाद कुछ नीचे एक लोअर कैंडल का फॉर्म हुआ। इसके बाद एक हाई स्विंग क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद एक छोटा सा लोअर स्विंग भी क्रिएट किया और इसके बाद एक हाई स्विंग क्रिएट किया। मतलब कुल मिला की बात करें तो एक हाई एक लो एक हाई एक लो क्रिएट करने की कोशिश किया और मार्केट एक ही रेंज में मतलब पूरा दिन ही रह गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लास्ट में मेरा सपोर्ट कंफर्म हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा सपोर्ट था 47,391 कुछ इसी सपोर्ट से लेकर के और एक हमारा हाई स्विंग जो बोलते हैं उस स्विंग को ब्रेकआउट किया। तो उस स्विंग को जब ब्रेकआउट किया तो उस कॉन्फर्मेशन के साथ मेरा सपोर्ट कंफर्म हो गया। तो अब ये बैंक निफ्टी है वो थर्सडे के दिन रेडी है अप साइड जाने के लिए। तो जो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 47,709। तो फ्रेंड्स, आपने ओवरऑल बैंक निफ्टी का ट्यूसडे का परफॉर्मेंस आपने देख लिया कि ओवरऑल रेंज बाउंड था और कोई भी कंफर्मेशन हमारा बैंक निफ्टी में नहीं दिया था। लास्ट कुछ आधे घंटे में हमें कंफर्मेशन देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं निफ्टी को। फ्रेंड्स, हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब आइए हम लोग ट्यूसडे का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था वो किस किस लेवल पे था पहले उसे हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस था 22,403। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 22,455। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 22,493। और फ्रेंड्स, मैं अगर निफ्टी की सपोर्ट की बात करूं तो 22,326 जो फर्स्ट सपोर्ट था। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट था 22,212। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट था 22,096। तो फ्रेंड्स, आपने ओवरऑल जो ट्यूसडे का हमने मार्क किया था मतलब जो आइडेंटिफाई किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हमने जो आइडेंटिफाई किया था एक बड़ा रेंज कि हमें इस रेंज से हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो कौन कौन सा रेंज था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फर्स्ट रेंज की बात करें तो 22,326 से लेकर के 22,212 ये मेरा फर्स्ट रेंज था। इसके बाद हमारा जो सेकेंड रेंज था 22,212 से लेकर के 22,096 ये मेरा सेकेंड रेंज था। तो फ्रेंड्स, अगर हम ओपनिंग एनालिसिस की बात करें ट्यूसडे के दिन तो कुछ इस रेंज में ओपन हुआ था। आप देख सकते हैं निफ्टी कुछ 22,096 जो मेरा सेकेंड सपोर्ट था कुछ इसी रेंज में ओपन हुआ और ओपन होने के बाद एक हायर स्विंग क्रिएट किया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये 22,212 जो सेकेंड मेरा ये सपोर्ट था कुछ ये हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ, जब ये रेजिस्टेंस के नीचे जब सपोर्ट के नीचे अगर ओपनिंग हो जाता है मार्केट का तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 22,212 यानी कि ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ हमारा जो ओपनिंग हुआ 22,096 के रेंज में ओपन हुआ और ओपन होने के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस यानी कि जो हमारा सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में जो कन्वर्ट हुआ वो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस डे का हुआ 22,212 यानी कि कुछ इस रेंज से हमारा सेकेंड स्विंग क्रिएट करने की कोशिश किया यानी कि लो। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ ऊपर गया मार्केट यानी कि फिर वही 22,212 से रिजेक्ट हुआ और रिजेक्ट होने के बाद जो हमारा ये लोअर स्विंग था उसे हमें ब्रेकआउट
होने की मतलब जो ब्रेकआउट हुआ वो ब्रेकआउट कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ये ब्रेकआउट हुआ एक हम डाउन साइड का मतलब सेल साइड का पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 22,096 आप देख सकते हैं कि हमारा निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड की ओर देखने को मिला है और हमारा टारगेट भी डन किया है। फ्रेंड्स हमने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था इस ट्रेड को, आप देख सकते हैं कि मैंने 11:55 में मैंने कंफर्मेशन ट्रेड को कंफर्म किया था कि रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया है और जो हमारा टारगेट है 22,096। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो टारगेट डन किया था 1:16 पर आप देख सकते हैं कि मेरा टारगेट डन कर दिया था। तो फ्रेंड्स ओवरऑल जो हमारा ट्रेड रहा निफ्टी का वो हमारा ट्यूसडे के दिन बहुत ही अच्छा एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब आइए हम लोग समझते हैं थर्सडे के दिन कि हमें किस किस रेंज में हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान हमें कैसे करना है और कौन सा रेंज हमारा जो बड़ा है ठीक है वो किस किस रेंज में है, चलिए उसे हम लोग अब समझते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो चलिए अब हम थर्सडे के ट्रेड प्लान के ऊपर बात करते हैं। फ्रेंड्स हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब आइए हम लोग अगर थर्सडे का ट्रेड प्लान के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना होता है जो कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आइए एक बार हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बैंक निफ्टी की हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 47,709, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 48,096। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 47,391, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है 47,124। तो फ्रेंड्स ये रहा जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मेरा थर्सडे का है। अब आइए हम लोग थर्सडे के दिन समझते हैं कौन सा ऐसा रेंज है बैंक निफ्टी का जो हमें बड़ा पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 48,096 से लेकर के 47,709 ये फर्स्ट रेंज है जो कि आपको एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड रेंज है 47,709 से लेकर के 47,391 ये हमारा सेकेंड रेंज। इसके बाद हमारा जो थर्ड रेंज है 47,391 से लेकर के 47,124 ये मेरा थर्ड रेंज है। तो फ्रेंड्स आपने बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझ लिया और आपने ये भी समझा कि किस रेंज से हमें एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, वो भी आपने रेंज को कंफर्म कर लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हमें किस लेवल से यानी कि किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कुछ बैंक निफ्टी इस रेंज में क्लोज हुआ है यानी कि 47,598 के आसपास क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर थर्सडे के दिन कुछ इसी रेंज में अगर ओपन होता है ठीक है, जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट है 47,391, तो हम इस रेंज से लॉन्ग करेंगे यानी कि 47,391 यानी कि इस रेंज में अगर ओपन हो जाता है ठीक है तो हम एक लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा मेरा 47,709, कुछ ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है ठीक है, कोई अगर मान लीजिए 47,709 कुछ इस रेंज में अगर डायरेक्ट ओपन हो जाता है ठीक है, तो हम एक लॉन्ग पोजीशन मतलब बाई साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,096 जो कि आप देख सकते हैं मेरा सेकेंड रेजिस्टेंस है। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कुछ गैप अप ओपन होता है 47,709 यानी कुछ मेरा मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास ही अगर ओपन हो जाता है ठीक है, तो हम यहाँ से सेल करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 47,391 का मेरा होगा। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी थर्सडे के दिन 47,390 यानी कि इसके नीचे अगर ओपन हो जाता है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा फर्स्ट 47,124 का होगा यानी कि जो मेरा सेकेंड सपोर्ट है उसका मेरा टारगेट होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा हमारा जो बैंक निफ्टी का लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेवल आप देखने को मिल सकता है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं 47,391 से लेकर के 47,124 यानी कि कुछ हमें अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड या डाउन साइड की ओर देखने को मिल रहा है क्योंकि एक बड़ा बड़ा रेंज है ठीक है बैंक निफ्टी में। तो फ्रेंड्स आपने थर्सडे का ट्रेड प्लान के ऊपर हमने बात किया बैंक निफ्टी का, अब आइए हम लोग थोड़ा निफ्टी के ऊपर भी हम लोग समझ लेते हैं।
फ्रेंड्स, आपने बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझ लिया और आपको किस रेंज से लॉन्ग करना है, किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है, वो भी आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग निफ्टी के ऊपर डिस्कस करते हैं और हम लोग समझते हैं कि थर्सडे का कौन सा ऐसा रेंज है निफ्टी का जो हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का फर्स्ट कुछ आपको देखने को मिल रहा है 22,212। इसके बाद आपको सेकेंड रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है 22,326। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,403। तो फ्रेंड्स, आपने थर्सडे का जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, जो निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट है 22,096। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है 22,023। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कुछ ये छोटा छोटा रेंज निफ्टी में भी क्रिएट किया है। लेकिन इसी छोटा रेंज में अगर हमें ट्रेड करना है तो इसमें अगर हम बड़े पॉइंट की बात करें कि कौन सा ऐसा रेंज है जो बड़ा पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है, तो कुछ आप देख सकते हैं कि 22,200 सॉरी 22,326 से लेकर के 22,212 एक ये बड़ा रेंज आपका देखने को मिल सकता है, कुछ 100 पॉइंट का है। इसके बाद जो हमारा बड़ा रेंज है 22,212 से लेकर के 22,096, ये मेरा सेकेंड रेंज है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि ऊपर में जो ये बड़ा ये एक छोटा रेंज है, इसके बाद नीचे में भी एक छोटा रेंज है। तो निफ्टी का जो थर्सडे के दिन बड़ा रेंज है, कुछ यही दो बड़ा रेंज है। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हम बात करें कि हमें निफ्टी में कौन सा लेवल से हमें लॉन्ग करना है, किस लेवल से हमें शॉर्ट करना है, तो सबसे पहले हम बताएं कि अगर मान लीजिए इस रेंज में ही अगर मान लीजिए निफ्टी ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे 22,212 यानी कि इस रेंज में जाने का वेट करेंगे। और जैसे ही निफ्टी इस रेंज में जाता है तो हम एक सेल पोजिशन मतलब एक सेल साइड पोजिशन क्रिएट करेंगे यानी कि शॉर्ट। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 22,096। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है और जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट है उसका मेरा टारगेट होगा, यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस से आप सेल कीजिए और जो हमारा टारगेट होगा फर्स्ट, वो हमारा फर्स्ट सपोर्ट का टारगेट होगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेंज में समझ लिया कि कैसे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अगर मान लीजिए 22,096 अगर मान लीजिए निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन हो जाता है और कुछ 22,096 के रेंज में ही ओपन होता है, तो यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 22,212 यानी कि फर्स्ट मेरा रेजिस्टेंस का फर्स्ट टारगेट होगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेंज में देख लिया कि कैसे मेरे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब आइए मान लीजिए अगर 22,212 यानी कि इसके ऊपर, यानी कि निफ्टी अगर थर्सडे के दिन थोड़ा सा गैप डाउन हो सॉरी गैप अप अगर ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम वेट करेंगे 22,212 के ऊपर ब्रेकआउट होने का। जैसे ही ब्रेकआउट होता है हम एक बाई साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,326 का होगा। अगर मान लीजिए कुछ 22,326 के पास ही अगर मान लीजिए ओपन हो जाता है निफ्टी, तो हम एक सेल पोजीशन को क्रिएट करेंगे यानी कि शॉर्ट साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 22,212 का टारगेट होगा। तो फ्रेंड्स, आपने जो बैंक निफ्टी सॉरी जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था वो आपने समझ लिया और आपने ये भी समझा कि थर्सडे का कौन सा ऐसा रेंज है निफ्टी का वो बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ओवरऑल बात करूं तो निफ्टी का जो बड़ा रेंज है, कुछ दो ही रेंज है जो कि आप इस रेंज में अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो आपको अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है 110 पॉइंट का। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें निफ्टी का, तो ये आपको एक अच्छा मूवमेंट है वो अपसाइड का सेकेंड रेंज में आपको देखने को मिल सकता है 22,326 से लेकर के 22,212 के बीच में। तो फ्रेंड्स, आपने निफ्टी का ओवरऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझ लिया और आपने किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है, किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है, ये भी समझ लिया। अब आइए हम लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।